आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि एप्पल इंडस्ट्रीज़, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन, इन तीन कंपनियों का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ा जाए तो हमारे भारत की जीडीपी से ज़्यादा बनता है। तो ये बात सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीन कंपनियों का ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर कितना बड़ा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग तीन टॉप इंटरनेशनल फंड देखने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में वीडियो बनाया था तब मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तीन फंड के नाम बताऊंगा जो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं और आप उसको पसंद भी करते हैं और उससे इन वीडियो से आपके नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नैस्डैक 100 जो इंडेक्स है उसके रिटर्न कैसे रहे। उसके बाद मैं आपको फंड्स के नाम बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो शेयर करूंगा और उसके बाद ये फंड्स के पिछले कुछ सालों से रिटर्न कैसे आ रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं नैस्डैक 100। अभी देखिए कि नैस्डैक 100 अगर आप ग्राफ में ठीक से देखें तो 2015 या 16 के करीब वो जो करीब करीब 1.5 या 2,000 के करीब था, तो वहाँ से उठकर अभी 2020 पे आज कल का जो वैल्यू था वो 11,412 है। तो आप सोच सकते हैं कि नैस्डैक 100 का ग्रोथ कितना हुआ है। और दूसरी और एक बात मैं आपको नैस्डैक 100 की बता दूं कि ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स में बैंकिंग और जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो नहीं है। इस इंडेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो भरना है वो टेक्नोलॉजी और ग्रोथ स्टॉक्स का है। तो नैस्डैक के रिटर्न देखिए, एक साल में इस इंडेक्स का रिटर्न जो है वो 39.46% है। 2 साल का अगर रिटर्न देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, एनुअलाइज नहीं। तो 5 साल का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो 5 साल में दुगना हुआ है, 118.44% रिटर्न आया है। अगर हम लोग 10 साल के रिटर्न देखें तो 426.36% पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। मतलब कि यहाँ पे जो ग्रोथ दिख रही है वो एक कंसिस्टेंटली और स्टेबल ग्रोथ है। तो चलिए अभी देखते हैं फंड्स के नाम। तो मेरा पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF और या मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड ऑफ फंड। अभी ये दोनों फंड है लेकिन ये एक ही है ऐसे समझ के चलिए। जो लोग अगर जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट है और डीमैट भी है तो वो ETF जैसे शेयर खरीदते वैसे निफ्टी पे ये ETF खरीद सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और एक फ़ंड के लिए वो शुरू भी नहीं करना चाहते और डीमैट भी नहीं है तो उन लोगों के लिए फंड ऑफ फंड ये एक ऑप्शन है। तो देखती है कि इस फंड में अंदर की बात क्या है। देखिए अभी ये फंड जो है इसका पहले रिटर्न्स देख लेते। एक साल का जो रिटर्न इस फंड ने दिया है वो 42.50% दिया है। 3 साल के जो रिटर्न है वो करीब करीब 26.8 है और 5 साल के जो रिटर्न है वो करीब करीब 21.4 है और 7 साल के जो रिटर्न है वो 22.8 है। अगर हम लोग देखें
कि इसमें कंपनीज़ कौन कौन से होल्डिंग है, तो आपको यहाँ पे टॉप 10 जो कंपनीज़ है उसमें दिख जाएंगे। एप्पल का शेयर जो है 12% है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फ़ाबेट इंक, इंटेल कॉप, एनवीडिया। ये अल्फ़ाबेट जो है ये गूगल का पेरेंट कंपनी है, पेपाल। और अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है होल्डिंग है वो 4.31% जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और इक्विपमेंट है, रिटेलिंग है, सेमीकंडक्टर, फार्मा और फूड। जो दूसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड। जो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड था वो एक ETF था। तो वहाँ पे कैसा, ETF में कैसा होता है कि जैसा इंडेक्स है उसका परफेक्टली रिप्लिका जो है वो फंड में आ जाता है। और वहाँ पे वो एक पैसिव मैनेज फंड बोला जाता है उसको। जबकि ये जो US ब्लू चिप ICICI का है ये एक्टिव मैनेज फंड है। इस फंड के डिटेल अगर आप देखेंगे तो एक साल का रिटर्न जो है वो 21.47% है, 3 साल का 15.79%, 5 साल का 13.3%, और जब से फंड शुरू हुआ है तब से अगर देखेंगे तो 16.9%। अब इनका टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो अमेजॉन है, बोइंग है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, सेल्सफोर्स है, कैटरपिलर है। और अगर आप सेक्टर साइड में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो उनका जो है वो 14.79 है, फार्मास्यूटिकल है, रिटेलिंग है। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप वीडियो एक बार पॉज करके ठीक से देख लें तो आपको ये कंपनीज के नाम और सेक्टर ठीक से पता चल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे फंड की ओर। मेरा तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो फंड है ये फंड ऑफ फंड है। एक्चुअली फ्रैंकलिन इंडिया, फ्रैंकलिन का ही जो US में म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर देता है। तो ये जो फंड का जो अगर आप एक साल का रिटर्न देखें तो 47.94 है, 3 साल का 26.01, 5 साल का 21.23 और 7 साल का 17.97। अब इनकी कंपनीज में देखिए जहाँ पे उनका निवेश किया हुआ है तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, अल्फ़ाबेट, एप्पल, वही सब बड़े नाम है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो इनका जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में 39.81% है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन। अब ये जो तीनों फंड मैंने आपको दिखाए, या अगर आप तीनों फंड ट्रैक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल फंड से आप कैसे अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपके हिसाब से आपको इन फंड्स में कितना निवेश करना चाहिए, ये आप आपके एडवाइज़र से एक बार बात कर लें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लें और फिर सीधा के सीधा पूरा पैसा इन इंटरनेशनल फंड्स में डाल दें। देखिए जहाँ पे रिटर्न्स आते हैं वहाँ पे रिस्क उतना ही होता है, तो रिस्क और रिटर्न दोनों समझ लीजिए। अगर आपको मैं जो बनाता हूँ वीडियो उससे आपके नॉलेज में इससे इजाफा हो रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।